नेक्स्ट आती है कि असल में विंग मेकर है क्या। जब हम इतने सारा इंफॉर्मेशन अभी तक ग्रास्प कर लिया, ये तो जानना जरूरी है कि जो हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो है क्या। हमारे पास इतना जानना पर्याप्त नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा फ्यूचर से वो है कौन। जब वो चित्र ढांचे से जब अंकित किया गया, वो मेरे राइट साइड के इमेज में आप देख सकते हैं, वो ऐसे असीमित है। मैं इनको कोई डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन ऐसा ही है कि ये रंग रूप और जो दिखने का जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, वो सारा चीज फॉर्मुलेट होता है हमारा 3D मेंटालिटी से। हम अगर उच्च स्तरीय चेतना के चक्षु से अगर देखें, तो वो एक ही डेफिनेशन है, वो सीमित है। तो वो है क्या? तो वो खुद को कहते हैं कि एक सोवरेन एंटिटी है, यानी कि सार्वभौमिक एकत्व है, यानी कि वो सारे एक ही है, इनका सबका नाम एक है, वो सब एक ही है। लेकिन उनमें क्या चलता है, हम अगर उनको जानना शुरू करें कि यहाँ जैसे हिंदू मुस्लिम ये सब रहते हैं, या तो अनेकों कैटेगरी से स्टेटस है, जातिवाद है, उनमें क्या है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा हायरार्की नहीं, हम सब एक है। तीसरा इंफॉर्मेशन वो क्या देते हैं खुद के प्रति, कि वो खुद हमारे ही स्वरूप है, और जो इंफॉर्मेशन आज अभी हमारे थ्रू भी जो जा रहा है सबके लिए, वो सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि वो फ्यूचर से इस मोमेंट को, अपने समय को बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस के रियलिटी से वो देख सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसीलिए वो वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो सेंसरी में वो कभी कॉपीराइट या तो ब्लॉक कोई नहीं कर सकता, और उसके प्रति कोई विरोधाभास भी नहीं रख सकता कि ये चीज असत्य है या तो कोई काट दे। और वो ये कहते हैं कि वो जानते हैं कि ह्यूमन इंटरफेस जो है, यानी कि मनुष्य का जो शरीर है और उसके साथ जो ये मन मस्तिष्क का जो ये ढांचा है, वो उसी इंफॉर्मेशन को वो एनालिसिस कर सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है जो उसके प्रोग्राम आधारित है। और इनको अगर समझना है तो अपने चेतना को बढ़ाते रहना है। जैसे जैसे बढ़ाएंगे अपने रियल सेल्फ, यानी कि जो फ्यूचर सेल्फ है, उसको आप जल्द ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी जान पाएंगे। और जितना जानेंगे वही विंग मेकर का थीम है। फिर बात आती है कि यहाँ क्या चल रहा है इस धरती पे, क्या महाभारत चल रहा है, डार्क वर्सेस लाइट चल रहा है, या एंजल वर्सेस डेमन चल रहा है, या क्या हो रहा है? तो विंग मेकर कहते हैं ये कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो अनुनाकी ने ये जो फेक यूनिवर्स बनाया है, उसमें डुअलिटी जो है, इसका मेन मूलभूत नियम है, यानी कि बेस प्रिंसिपल है। तो इसी प्रिंसिपल पे उसने देखा कि अगर खुद अनुनाकी या तो अनु, जो उनके उत्तराधिकारी है, वो खुद देखा कि अगर मैं इनके ऊपर राज कर सकूं असीम अनंत समय के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद को गॉड बनाकर इनमें पोर्ट्रेट कर देता हूँ। ये तो मेरा ऑर्डर मानते ही, क्योंकि ये सारे मेरे शरीर पहनकर घूम रहे हैं यहाँ अर्थ पे। तो उसके ऑपोजिट में, ताकि लोग हमेशा इस द्वैत भाव को प्रैक्टिस करते रहे, तो इसीलिए उसने क्या किया, एक दानव यानी कि द्वैत यानी कि इविल को भी कंस्ट्रक्ट किया, जिसको हम अनेकों धर्मों में हम कहते हैं कि ये द्वैत है, दैत्य है, या डेमन है, या तो इविल है। तो वो सारा चीज भी इन्होंने ही क्रिएट कर रखी है इसी माया में, ताकि हम किसी न किसी का साइड तो जरूर लेंगे। फिर क्या है कि ये जो दैत्य है, वो कहते हैं कि ये दैत्य जितना
भोला भाला एक वस्तु है एक स्टेज पर, अर्थ अगर हम एक स्टेज माने, और इस दैत्य को अगर हम एक स्टेज में एक रखी हुई एक वस्तु माने, तो आप समझो ये स्टेज ही बहुत डेंजरस है। यानी कि ये जो माया रूपी जो ढांचा इस दुनिया को बनाई गई है, वो विंग मैकर कहते हैं कि अगर आप सत्य देखना चाहते हैं, सत्य यह है कि ये स्टेज ही डेंजरस है, ये माया रूपी यूनिवर्स ही डेंजरस है। वो जिसके पीछे आप लगे हो डार्क डार्क करते हुए, वो डेंजरस नहीं, वो तो अपना काम कर रहा है। उसके बीच में जो आपको करना है, जो आपके रियल सेल्फ के प्रति आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसको भुलाने के लिए ये देव दैत्य का प्रोपेगेंडा भी इन्होंने खुद नहीं रचा। और इसके अंदर भी जो डेमी गॉड्स है, जिनको हम देवी देवता कहते हैं, उनको भी इन्होंने लेकर आए। और इन देवी देवता के बाद कौन आता है? वो एंजल्स आते हैं। यानी कि इनके जो देवदूत है, ये देवदूतों ने क्या किया है, इन्होंने अपना अपना मेडिटेशन बनाकर रखा है। यानी कि ये नेक्स्ट लेवल ऑफ माया है, और सारे लोग ये सारे मेडिटेशन को फॉलो भी करते हैं और कहते हैं कि मैंने सेंट जर्माइन को देखा, या तो आर्कएंजल माइकल को देखा, और किसी मेगाट्रॉन को देखा, ऐसा देखा। बट उनको ये सत्य आज जानना चाहिए, एक बार तो एसिमिलेट करना चाहिए कि ये सारा इन्हीं का ही कंस्ट्रक्ट है, इन्हीं का ही किया कराया माया है। तो जो भी दैत्य है जो इन्होंने बना कर रखा है, वो भी इसी कंस्ट्रक्ट, इसी माया का ही एक अटूट द्विपक्षीय एक हिस्सा है। यानी कि कॉइन का दूसरा साइड है। तो जो आप आज तक बिलीफ सिस्टम यानी कि विश्वास व्यवस्था से चलते आ रहे थे, किसी ना किसी को सपोर्ट करते आ रहे थे, आज उसके ऊपर से पूरा पर्दा खोल दिया कि आप किसको मानते हैं। खुद को मानते हो, या तो बहिर्गत होकर, या बहिर्मुख होकर किसी दूसरे को मानते हैं। तो विंग मेकर का तत्व क्या है, तथ्य क्या है इसके ऊपर? तो वो कहते हैं कि अपने अंदर अगर ये सोवरेन इंटीग्रल का, अगर आपको अपने अंदर रियलाइजेशन लानी है, सेल्फ रियलाइजेशन अगर लानी है, तो पहली बार तो है इंफॉर्मेशन को एसिमिलेट करो विथ ए ट्रस्ट। बिलीफ नहीं। बिलीफ क्या है? जो चीज को आपने देखा नहीं, फिर भी उसके पीछे अंधे की तरह भाग रहे हो, जैसे गॉड है, वो एक बिलीफ है। ट्रस्ट क्या है? आपके सामने तथ्य है, आप अप्लाई करो, उसका आउटपुट लो, उसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होती है। जैसे कि हमारे फैमिली के सारे लोग हैं, उनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उनके जो एक्टिविटीज है वो सारे के सारे हम परखते हैं। तो विंग मेकर कहते हैं कि इस तथ्य को आप परखो, और उसके ऊपर जो आपको इंट्यूशन प्राप्त होती है, उसको मानकर चलो। अदरवाइज ये जो ह्यूमन का जो लाइफ है, ये पर्पसलेस है। आप किसी ना किसी को परखना तो पड़ेगा, परखिए, और उसके ऊपर जो 6 8 वर्च्यूज का जो एक्सरसाइज कही गई, उसको पालन कीजिए। फिर देखिए कि ये होलोग्राफिक डिसेप्शन आपके सामने से टूटता है या नहीं। तो फिर नेक्स्ट आती है कि डॉक्टर नरूदा जो है, वो ह्यूमन पोर्टल के ऊपर वो बात कहते हैं कि डॉक्टर नरूदा कैसे मान गए विंग मेकर का ये सारे चीजों को। तो डॉक्टर नरूदा खुद कहते हैं कि जब तक ह्यूमन पोर्टल ओपन नहीं होगा, तब तक विंग मेकर ने मुझे कहा है कि ये 5th इंटरव्यू पब्लिश नहीं करना। यानी कि 98 से 2014 तक, 16 साल तक जो उन्होंने समय लिया, जो विंग मेकर बैक ऑफ द टाइमलाइन आकर एक ह्यूमन 3.0 सोवरेन इंटीग्रल के ऊपर जो काम कर रहे थे, उनका एक इंसेप्शन पॉइंट रीच ना होने तक, जब तक ये ह्यूमन पोर्टल का पता नहीं लग जाता, तब तक ये 5th इंटरव्यू उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था। नेक्स्ट आती है कि हमारे पास क्या होप है। पहली बात तो है कि ये जो सारा इंफॉर्मेशन है, ये सारे दबी छुपी भाषा में थी। हम ट्रांसलेट करके बहुत सारे चैनल ने उसको समझाया भी,
और आज उसके ऊपर हम विश्लेषण करके उसको ईज़ी भाषा में जो आज अभी इस समय चाहिए, उसको जो हम सबके सामने ला रहे हैं, यही खुद अपने में एक होप है, जो सोवरेन इंटीग्रल प्रोसेस को वो सबके अंदर एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। क्योंकि समय जो है वो उस स्थिति पे है जहाँ पे हम दोनों साइड हैं, फ्यूचर में भी है, पास्ट में भी है और वो वर्तमान है। तो आप समझ सकते हैं कि समय कितना कम है। तो ये इन्फॉर्मेशन को एसिमिलेट करना ही एक सोवरेन इंटीग्रल प्रोसेस का एक्टिवेशन जैसा है। तो ये फिफ्थ इंटरव्यू का विश्लेषण क्यों हमने चुना, जो इस चीज को इम्पोर्टेंस देता है कि ह्यूमन का फ्यूचर के ऊपर हम डिस्कस कर पाए या डिसाइड कर पाए एक रास्ता। तो विंगमेकर खुद कहते हैं कि ये फिफ्थ इंटरव्यू में इतने सारे तथ्य इन्होंने दे दिया कि ये खुद एक इंसेप्शन पॉइंट यानी कि शुरुआत का ये स्रोत बनेगा सोवरेन इंटीग्रल प्रोसेस के लिए, कि सबके अंदर ये ऑटोमेटिक चेंजेस लाएगा और जो सारे ह्यूमन जो है वो मोटिवेट होंगे, वो अपने ऊपर काम करके वो ग्रांड पोर्टल को एक्टिवेट कर देंगे। और वहां से क्या होगा, जब ग्रांड पोर्टल ओपन होगा यानी कि सामूहिक चेतना का एकत्व आएगा। सब चाहेंगे कि हम विकास, चेतना पे विकास करके हम एकत्व लाएंगे ही। तो वहां से क्या होगा, एक नया इंसेप्शन पॉइंट शुरू ह्यूमन का, यानी कि इवोल्यूशन का नेक्स्ट फेज जो ह्यूमन के ऊपर होने के लिए इतने हजारों वर्ष लग गए। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर, कि इसके पीछे का हमको क्या बैकएंड का स्टोरी जानना चाहिए। पहली बात तो है कि किसी के मन में भी क्वेश्चन आएगा कि हम ये क्यों विश्वास करें, या तो हम अपने परिवार में कैसे विश्वास दिलाएं कि ये होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। तो वो कहते हैं कि आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 6-8 वर्च्यूज का पालन करना है, उसको चरित्र बना लेना, ना कि व्यवहार। व्यवहार में हम हमेशा बहिर्मुख होकर हम उसको दिखावा करते। अगर हम चरित्र बना ले तो खुद के अंदर से हम चेतित होएंगे, हमारा चेतना विकास करेगा। लेकिन उसका काम कौन करेगा, ये साइंस, जिसके ऊपर ये खुद इलीट्स जो ढिंडोरा पीटते हैं, ये साइंस इतना विकसित है, ये साइंस ही एक ना एक दिन इसको पर्दाफाश करेगा कि ये सारा जो हम अभी तक पढ़ते लिखते देखते सीखते सोचते या तो आकलन लगाते आए हैं कि ये यूनिवर्स ऐसा है, हमारा मनुष्य ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, ये सारे को वो साइंस खुद झूठ बताए। तब क्या होगा, ये ग्रांड पोर्टल के लिए ये रास्ता खोल। नेक्स्ट है कि जब ये ह्यूमन पोर्टल का भी आविष्कार होगा, ह्यूमन खुद आविष्कार करेगा कि ह्यूमन पोर्टल कहाँ है, क्या है, तो यहाँ से भी सबके अंदर इंडिविजुअल ये चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। और ये आई एम वी आर का जो कंस्ट्रक्ट है, ये भी एक अपने ही अंदर लागू होना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ हम एकत्रित हुए हैं ह्यूमंस इस धरती पे अभी इस चीज को सुन रहे हो या ना सुन रहे, वो सारे के सारे इस सोवरेन इंटीग्रल प्रोसेस के थ्रू जाने के लिए रेडी हुए हैं। इसीलिए अपने बॉडी को इस तरह री इनकारनेट करके आए हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई भी हो, या किसी भी स्टेटस में हो या रिलीजन में हो, किसी भी कंस्ट्रक्ट में, वो सब इस प्रोसेस में भाग लेने के लिए आए। और खुद जब ये आई एम का जो कंस्ट्रक्ट है, जो मैं एक हूं, मैं अनंत हूं, ये कोई अहम भाव नहीं, इस बात को ही अगर वो अपने मन मस्तिष्क में अगर ये प्रोग्राम करना शुरू करे, तो ह्यूमन इंटरफेस यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोग्राम्ड इम्प्लांट्स है, वो खुद तो खुद टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका समय आ चुका है। नेक्स्ट है कि हमारे पास समय कितना है। ये बहुत लोग पूछते हैं, हर एक हमारा जब भी डिस्कशन होती है पूछते हैं कि समय कितना है। तो विंग मेकर कहते हैं कि जो डिजाइनर्स, जो ही विंग मेकर्स या फ्यूचर सेल्फ इस बैकअप द टाइमलाइन आकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं,
इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एक सर्टेन इंसेप्शन पॉइंट पे ले जाने के लिए और ग्राम पोर्टल का ओपन करने के लिए वो कहते हैं कि आपका एक पैर भविष्य में है, एक पैर जो ह्यूमन 2.0 का पास्ट में, यानी कि अभी जो आप हैं वही आप कर सकते हैं। यानी कि आई एम वी आर का जो प्रैक्टिस है 6 हार्ट वर्चुअस का, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कब करना है, समय अभी है और नहीं। और ये जो सारे सेपरेशन है, जब भी मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये सब जानते हैं कि हमको क्वेश्चन करना चाहिए। ये जो सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन सिस्टम, साइंस, स्पिरिचुअलिटी, जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वी नीड टू स्टैंड अप एंड आस्क क्वेश्चंस। तो किसी के मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा, क्या हमको रेबेलियन बनना है या रेवोल्यूशन करना है? विंग मेकर का है बहुत बढ़िया आंसर है। विंग मेकर उसके ऊपर आगे बताएंगे कि हमारे पास वो सब करने के लिए समय नहीं। तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ये इसको मैं पहले स्लाइड पहले समझाया था कि जो चैनलिंग इsoteric इंफॉर्मेशन या तो नॉलेज के नाम पे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, प्रोफेसी, ये सब के ऊपर जो तथ्य देते आ रहे हैं, विंग मेकर उसके ऊपर एक शब्द में कहते हैं कि जस्ट फॉलो योर सेल्फ, योर रियल सेल्फ, जो आप खुद है। और इस जो 6 हार्ट वर्च्यूज का जो आप खुद एक प्रोग्राम अपने अंदर क्रिएट करेंगे, अपने चरित्र को गठन करेंगे, यही आपके लिए एक ही वाक्य है या एक ही ब्रह्म वाक्य है जिसको आपको फॉलो करना। और ये जो सारे जो चीजें बताई जा रही है तमाम चैनल्स में, चैनलिंग, एसोटेरिक इन्फॉर्मेशन, प्रोफेसी, ये सब के नाम पे, वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी सेपरेशन मनोभाव या एनस्लेवमेंट को ये बढ़ावा देते हैं। इसके पूरे रूट कॉज में जब जाएंगे आपको लगेगा कि ये सारे होलोग्राम डिसेप्शन है, यानी कि ये सब माया है। क्योंकि बबल 2 अगर आप ध्यान से सुने तो बबल 2 को ही ये लोग सारे लोग एक्सेस करते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं और बताते हैं कि ये सब सत्य है। फिर सोवरेन इंटीग्रल प्रोसेस में क्या होने वाला है ये भी थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि सोवरेन इंटीग्रल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो कि एक फ्रैक्टल सीड है हमारे मन मस्तिष्क के अंदर होने वाला है हमारे। वो क्या करेगा, जब हम अपने ही चरित्र को गठन गठन करेंगे 6 हार्ट वर्च्यूज को पालन करके, तो क्या होगा कि ये सारे जो बिलीफ सिस्टम है, जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, उसके ऊपर हमारा जो एक विश्वास व्यवस्था है, वो सारा अपने आप टूटने लगे और अपने ही मनुष्य के अपने बीच में वो सारे 6 हार्ट वर्च्यूज पालन होना शुरू हो जाएगा। आप एक दूसरे को वैसा ही बिहेव करने लगेंगे। तो ये क्या होगा, यही समय है जब ह्यूमन पोर्टल होता है। तो ये है सोवरेनिटी प्रोसेस। नेक्स्ट है, इसमें जो यूथ चिल्ड्रन है वो क्या है, विंग मेकर ये बताते हैं कि ये एक वैल्यूएबल एसेट है। ये इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए क्योंकि ये इतने वैल्यूएबल एसेट है। अभी जो रिसेंट ट्रेंड में जो वर्चुअल रियलिटी या तो एआई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सारे जो आते हैं, वो खुद को क्या करते हैं, एक क्रिएटर के रूप में सारे चीजें बनाने शुरू कर देते हैं। या वीडियोग्राफी हो, ऑडियो, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, गेम्स, बुक्स, ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये सब में क्या आया गया है, क्रिएटर प्रोग्राम। ये क्रिएटर प्रोग्राम जो है ये एक ट्रैप है। और ये जो इसमें फंसने वाले जो यूथ है, आजकल के चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, तो ये सारे लोग जो फंस रहे हैं, ये इन्हीं लोग के लिए एक नया प्रोग्राम किया गया है बाय दिस इलिट्स। तो ये क्या करते हैं, इनके जो सबकॉन्शियस माइंड है, इनको ये चैनलाइज कर देते हैं या तो प्रोग्राम कर देते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रैप के लिए, कि अपने जो इनके मूलभूत जो इनके सोवरेन एंटिटी जो इनके अंदर है, इन्फिनिट बीइंग, उसके साथ ये बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। और क्या करते हैं,
ये नार्सिसिज्म और निहाइलिज्म के फिलोसफी पे काम करते हैं, यानी कि किसी को विश्वास ना करना और खुद के प्रति भी इतना विश्वास नहीं रखना कि सब के सब भौतिक चीजें, भौतिक बात ही सब कुछ है। तो इससे क्या होती है कि आई एम का जो कंस्ट्रक्ट है, जो सबके अंदर एक ईगो है कि मैं कुछ हूं करके, उसको क्या कर देता है, ये पूरा तोड़ देता है। क्या बताता है, जब ये यूथ या तो चिल्ड्रन जब डिप्रेशन पे जाते हैं, वो बताते हैं कि आई एम वर्थलेस, यानी कि जो आई एम का जो कंस्ट्रक्ट है उसको भी ये तोड़ देते हैं। तो विंग मेकर कहते हैं कि इसके प्रति सतर्कता बरतिए कि आई एम का जो कंस्ट्रक्ट है वो वी आर का बेस कंस्ट्रक्ट है, यानी कि वी आर पे जब आपको खुद को स्थापित करना है, उसके लिए आई एम का बहुत होना जरूरी है। तो उसका सोल्यूशन क्या बोलते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा आप चिल्ड्रंस को, यूथ जनरेशन को ये नॉलेज अपने भाषा में या अपने वे ऑफ एक्सप्लेनेशन से उनको समझाइए, ताकि ये ट्रैप में ना फंसे और खुद इस 6 8 वर्च्यू में से जो उनको अच्छा लगे या तो सारे अच्छे लगे, तो उसमें से उनको पालन करना शुरू करें और बच्चों को उसी टाइप से ट्रेन करें, ताकि आगे जाकर ये ट्रैप से दूर रहकर इस प्रोसेस में वो खुद पे खुद फॉलो करें। नेक्स्ट आती है कि सीरियसनेस चाहिए हमको, चाहे कोई भी एज के, क्योंकि तमाम सारे जो भी हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम ऐसा कर देते हैं कि 2 नाव में पैर रखते हैं या तो 4 नाव 5 नाव 4 5 स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। तो असल में करे क्या, वो हमारे पास उतना डिवोशन होना चाहिए कि एक प्रोसेस जो हम फॉलो करें वो एक ऑथेंटिकेट स्पिरिचुअल मार्ग होना चाहिए। और जो डेली लाइफ का जो मार्ग है, उन्होंने विंग मेकर ने क्लियर कर दिया कि जो ऑथेंटिक मार्ग फॉलो आप करो, उसके साथ साथ ये भी आपको करना बहुत जरूरी है। क्योंकि विंग मेकर यहाँ पे क्लियरली बोल देते हैं कि जो आने वाला समय जो होने वाली है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक है, मतलब वी आर ऑन आवर ओन। यहाँ पे कोई सेवियर, गॉड, एंजल, ईटी, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला बचाने के लिए, क्योंकि धरती का कोर जो है वो कंप्रेस हो रही है और भौतिक बन रही है। तो यहाँ पे कोई ऐसा हायर बीइंग नहीं आएगा, वो रिस्क नहीं लेगा कि वो इस भौतिक बात में फंस जाए। और क्या कहते हैं कि कोई रिलीजन, कोई ग्रुप, कोई कल्ट या कोई मिशन आपको नहीं बचा सकता है इसमें। या तो आप आई एम द सुप्रीम मॉडल पे जाओगे, या तो आई एम वी आर कंस्ट्रक्ट के आधार पे आप सोवरेन इंटीग्रल बनोगे। तो इन दोनों चीज के रास्ते पर ही ह्यूमैनिटी आगे जाएगी। तो फिर है क्या, करना क्या है? तो पहली बात तो है फाइंड योर ट्रू सेल्फ। इस 6 जो हार्ट के वर्च्यूज है उनको पालन करते हुए आप खुद को खोजो, सेल्फ रियलाइज करो। एंड इट्स नॉट द टाइम टू टेक रेस्ट, ये समय नहीं है रेस्ट करने का, रिलैक्स करने का, पार्टी करने का। वो लिटरली इस इंटरव्यू में विंग मेकर यही बोल रहे, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये विंग मेकर खुद बोल रहे हैं कि अगर आप अभी सुन रहे हैं, आपको बी एवर हो जाना चाहिए अगर आप अपना कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। जब तक एक भी पर्सन वो रेडी ना हो, ये ग्रांड पोर्टल नहीं खुलेगा। उसके लिए हर एक पर्सन, उसको आपको बताना है, उसको अपने भाषा में ना डराते हुए, उसकी चेतना जैसे इस इंफॉर्मेशन को रेजोनेट कर सके या एक्सेप्ट कर सके, उसको सरल भाषा में बता के 6 हार्ट वर्च्यूज का पालन तो जरूर करवाइए। फिर क्या है, ये हम इवोल्यूशन देख सकते हैं जो डार्क ने प्रिपेयर कर रखी है। जो आप बानर को देखते हैं वो ह्यूमन 1.0 है, जो सूटकेस लेकर आगे चल रहा है वो 2.0 है, और जो आगे जो रोबोट जैसा है वो खुद 3.0 द आई एम द सुप्रीम मॉडल है। वो विंग मेकर क्या बोलते हैं, ये एक विजनरी फैक्ट है। अगर इस फैक्ट को आप ग्रहण नहीं करते हैं,
तो आप ट्रांस ह्यूमनिज्म पे चले जाएंगे, खुद आप क्या हो जाएगा, हाफ बायोलॉजिकल हाफ टेक्नोलॉजी बन जाएंगे। और ये कौन कर रहा है, ये सारे ट्राइड ऑफ पावर्स यानी कि इलीट्स कर रहे हैं। और वो क्या लेकर आएंगे आगे समय में, वन करेंसी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये सारा चीज लेकर आएंगे। और और क्या होगा आगे जाकर, बायोलॉजिकल चिप्स आएंगे। जैसे कि आज के टाइम में हम सुनते हैं कि वैष्णो देवी जाने के लिए भी हमको RFID चिप्स लगानी पड़ रही है। तो बी एवर, टेक द राइट डिसीजन टुवर्ड्स सोवरेन इंटीग्रल प्रोसेस। अब क्या है कि ये ब्लड लाइन क्या है, जब आप देखते हैं कि विंग मेकर ने बता दिया आपको क्या करना है, कौन सा ट्रैप है, तो ये मोक्ष जो है किसको मिलने वाली, यानी कि सोवरेन इंटीग्रल कौन बनने वाला। तो विंग मेकर कहते हैं कि हम सारे, यहाँ पे जितने लोग विराजमान है, जितने जो 4 क्लास जो बता दिए, वो सारे के सारे सोवरेन इंटीग्रल बनेंगे और उसी के लिए ही आए हैं। मतलब ये हमारा भाग्य है और वो भी फ्यूचर है। तो उसमें क्या हुआ है कि ये जो सोवरेन इंटीग्रल है, ये हमको क्या और कोई प्रैक्टिस से मिल जाएगा, जो पहले स्लाइड में बताई गई कि एक स्पिरिचुअल ऑथेंटिकेट मार्ग विथ 6 हार्ड वर्च्यूज, उसके अलावा कोई है। तो वो बोलता है कि इसके अलावा ना कोई मेडिटेशन, ना कोई प्रेयर, ना कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट, ना कोई आश्रम, ये कोई भी व्यवस्था आपको सोवरेन इंटीग्रल पे नहीं ले जा सकता। इससे जितना हो सके खुद को दूर रखिए, क्योंकि आने वाले समय में इलीट्स इनके ऊपर भी कब्जा करने वाले हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट बात आती है, शुरुआत कहाँ से करें। कि अगर पर्सन ने सारा प्रोसेस समझ लिया और ये भी समझ गया कि डार्क वाले कैसे काम कर रहे हैं और उनाकी ने क्या सारा विघटन कर दिया यहाँ पे, शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत खुद से करें। डॉक्टर नरोदा भी खुद इस इंटरव्यू में एग्जांपल देते हैं कि 6 हार्ड वर्च्यूज का जब वो बाहरी लाइफ में जब यूज कर रहे थे, तब वो बार बार जो है उनको धोखा मिल रहा था। लोग उनको वैसा व्यवहार कर ही नहीं रहे थे जैसा 6 हार्ड वर्च्यूज में कहा गया। तो अगर आप इस चीज को सुन रहे हैं, तो डॉक्टर नरोदा खुद बताते हैं कि इस 6 हार्ड वर्च्यूज का पालन आपको अंदर से करना है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये पूरा का पूरा इनवर्ड जर्नी है। तो ये सारा बिहेवियर आप खुद के प्रति पहले कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो सारे बायो इम्प्लांट्स अंदर है वो डी प्रोग्राम होना शुरू, वो जैसे डी प्रोग्राम होगा, वो दूसरे ह्यूमंस को कम्युनिकेट करेगा कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। तो वो क्या करेगा, वो दूसरे ह्यूमन को भी आकर्षित करेगा। तब क्या है, जो दूसरा ह्यूमन सारे जो आपके समूह में, आपके समाज, आपके कॉलोनी में रहते हैं, वो जब आकर्षित होंगे, तब क्या होगा, वो आपके व्यवहार से वो रेजोनेट करना शुरू करेंगे। तो ऐसे ये सोवरेन इंटीग्रल का कंस्ट्रक्ट काम करेगा। अगर पहले से ही आप सोसाइटी में जाकर विनम्रता भाव दिखाएंगे, कोई ना कोई ठोकर तो जरूर मारेगा। ये पहले आपको अपने अंदर से शुरुआत करना है। फिर क्या है कि खुद डॉक्टर नरोदा विग मेकर के टीचिंग से कहते हैं, जितने सारे टेलीविजन, इंटरनेट, ईमेल सिस्टम, न्यूज, मैगजीन, डायरेक्ट मेल सिस्टम, ये जो सारे हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए बनाई गई है, इस फेक रियलिटी को क्रिएट करने के लिए। तो इन सब से दूर रहिए। लेकिन जो कुछ लोग जो इस नए ह्यूमन को बनाने के लिए आए हैं, वो भी इसका माध्यम लेते हैं, टेलीविजन, इंटरनेट, ईमेल का। तो डॉक्टर नरोदा का खुद का ये सलाह है या सजेशन है कि आप इन सब से कट ऑफ रहिए, 24 घंटा इनके साथ नहीं रहना। लेकिन आपको ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन भी आपके चेतना के अनुसार इन सबके थ्रू भी मिलेगी, मूवीज है, वेब सीरीज है, सबके थ्रू, जिससे आपको आपके चेतना के स्थिति को बढ़ाने के लिए जो जरूरी है वो जरूर है। इसलिए वो बोलते हैं कि आपको बैलेंस बनाए रखना है सबके, और अपने प्रति एक
सीकिंग मनोभाव रखना है, यानी कि खोजी मनोभाव रखना है अपने प्रति, खुद को जानना है, खुद को कैसे इंस्पायर करना है। जैसे जैसे आप खुद के चेतना को बढ़ाते जाएंगे, उसी चीज को एक्शन में लाइए, ना कि डायरेक्ट एक्शन में आए। खुद को ढूंढिए, खुद को इंस्पायर कीजिए, फिर एक्शन लीजिए इन 6 8 वर्चुअस को अप्लाई करके। फिर बात आती है ये सोवरेन इंटीग्रल प्रोसेस होगा कैसे। ये वो बताते हैं कि ये, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया, ये जर्नी जो है ये इनवर्ड है, यानी कि ये इंसेप्शन पॉइंट जो आने वाला है ये अपने अंदर ही पहले आएगा, क्योंकि हमारे अंदर ही ह्यूमन पोर्टल है। तो कब आएगा वो? जब आप चाहे, अभी चाहे, अभी ही नाउनेस है, तब जो है वही वर्तमान है। तो वर्तमान में ही काम करे तो उसी समय से ही उसका एक्टिवेशन चालू हो जाए। तो उसके लिए इजी माध्यम डॉक्टर नोरुदा ने खुद बताया कि वो खुद इनवर्ड जर्नी किया, तब ये सारा चीज खुद पे अप्लाई किया, खुद नाउनेस में रहने लगे। तो जब उनको पूछा गया कि आप वर्तमान में कैसे रहने लगे, तो वो बोलने लगे कि सबसे इजी तरीका है आपका श्वास। जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप श्वास के ऊपर ध्यान रखें। तो उससे क्या होगा कि आप हमेशा जो भी सोचेंगे वर्तमान के बारे में ही सोचेंगे। जब भी आप पास्ट या तो फ्यूचर का अननोन स्थिति को आप जब सोचते हैं, या तो आप डिप्रेस्ड होते हैं या तो फियर के मेंटालिटी में चले जाते हैं। अगर आपको सोवरेन इंटीग्रल को अगर जागृत करना है तो आपको नाव में रहकर ही करना पड़ेगा। वो कैसे? श्वास के ऊपर ध्यान रखिए। फिर इस चीज को सेल्फ प्रैक्टिस में लाइए, यानी कि खुद पहले प्रैक्टिस कीजिए। फिर क्या होगा कि आप खुद ही उसका रास्ता क्रिएट कर देंगे। इस जो माया रूपी ये जो वॉल है या तो दीवार है, उसमें खुद क्रैक कर देंगे। तो फिर पूछा गया कि भगवान है या नहीं, तो विंग मेकर के से वो इंफॉर्मेशन जो लेकर आके बोलते हैं, काफी चौंकाने वाला है। वो बोलते हैं कि ये यूनिवर्स अगर फेक है तो इसमें रहने वाला भगवान भी, हम जो तमाम सारे फोटो, मूर्ति, मैजिक, माया, ये सब जो देखते हैं ये सारा फेक है। ये सब इन्हीं का ही कंस्ट्रक्ट है। तो ये जो फेक गॉड है या तो डेमी गॉड्स है, ये सारे क्या करते हैं, ये इसी वन वर्ल्ड ऑर्डर का ही, इसको इम्प्लीमेंट करने का ये एक जरिया इन्होंने हजारों साल से बना कर रखी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारा प्रपंच अभी हो रहा है, नहीं, ये सारा तब से चला आ रहा है जब से ह्यूमन 1.0 का काम चल रहा है। तो यानी कि इससे इनको क्या हासिल होगा? इनको एक फाइनाइट फ्यूचर मिलेगा, यानी कि सीमित फ्यूचर, सीमित भाग्य। उससे क्या होगा कि इससे ये बर्थ डेथ चलता रहेगा, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन चलता रहेगा, गुड इविल चलता रहेगा, सुपरमेसी चलता रहेगा। लेकिन जब आप सोवरेन इंटीग्रल के सोर्स में चले जाएंगे, यानी कि जो फ्यूचर सेल्फ है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप इनफाइनाइट बनेंगे। यानी कि सोर्स के साथ जो आपका फ्रैगमेंट है, यानी कि जो डीएनए है, जो आप खुद एक इनफाइनाइट बीइंग है, जो क्रिएटर सोर्स है, आपके अंदर जो एक डीएनए का लिंकेज है वो रिकंस्ट्रक्ट होगा, और आप बियॉन्ड टाइम और स्पेस विचरण कर सकते हैं, और आपके अंदर वननेस और इक्वालिटी का मनोभाव है। तो चॉइस आपके हाथ। तो फर्स्ट सोर्स क्या है? वो बोलते हैं, जब गॉड का बताते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो बताते हैं कि विंग मेकर बोलते हैं यहाँ कोई गॉड, यहाँ पे सिर्फ एक सोर्स है, जिसको वो कहता है कि फर्स्ट सोर्स, जहां से ये सारा सृष्टि बनी। लेकिन इस सृष्टि में रहकर जो इस सृष्टि को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है, वो अपने अपने ऐसे फेक यूनिवर्स बनाकर वहां पे राज करते रहते हैं। क्योंकि यूनिवर्सल लॉ जो है उनके प्रति उस चीज का डिसीजन नहीं लेता, इसलिए वो अपने कंस्ट्रक्शन में वो बिजी भी है और एंजॉय भी कर रहा है। अभी ये बात आती है कि यहाँ से ह्यूमन वेसल के ऊपर कैसे काम होगा, ब्रेक थ्रू कहाँ से आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग आउट ऑफ ऑल दी स्लाइड्स। तो जैसे जैसे हम ये पूरा एंड के प्रति हम आ चुके हैं, ये एंड में हम जानेंगे जिसमें हम कैद हुए थे उसी में ही मुक्ति का रास्ता छुपी हुई है।
तो विंग मेकर कहते हैं कि जो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो काम चल रहा था, जो पहले दूसरे तीसरे स्लाइड में बताई गई थी, ये अनकॉन्शियस माइंड अनप्रोग्राम्ड बैकडोर है। यानी कि मार्दुक, अनुनाकी और सीरियंस, इन्होंने इसको बना तो दिया, लेकिन इसके ऊपर काम कैसे किया जाता है उनको नहीं पता। तो इसी चीज का ही फ्लॉ पकड़ के, यानी कि जो इसका लिमिटेशन को पकड़ के विंग मेकर ने खुद इसके ऊपर काम किया और उसको हैक किया। जैसे WEF का जो मुखपत्र खुद कहता है, ह्यूमन आर हैकेबल एनिमल। तो ये हमारे लिए एक वरदान साबित हो रहा है अभी भी, क्योंकि इसके ऊपर काम चल रहा है। ये हैकिंग जो है ये ह्यूमन का किया जा सकता है। जब क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या ये हैकिंग कब होगा, कैसे होगा, तो विंग मेकर से वो इंफॉर्मेशन लेकर आकर बता, ये आपको ताजुब होगी, ये हैकिंग हो चुका है। तो कितने बड़ी गुड न्यूज है हम सबके लिए कि ये ह्यूमन का जो 3.0 सोवरेन इंटीग्रल के लिए जो प्रोग्रामिंग की जाने वाली थी, ये ऑलरेडी पहला स्टेज हैकिंग का हो चुका है। यानी कि अब जो काम होगा, आप अपने ऊपर बायो इम्प्लांट्स का जो डी प्रोग्राम करना है 6 8 वर्षों को पालन करके, वही आपको चाहिए। तो कितना बड़ा रिस्क उन्होंने उठाकर इन्होंने कर दिया है। दूसरा है कि जो ये कॉन्शियसनेस का जो फ्रेमवर्क है, जिससे आपका चेतना का स्थिति ऊपर ऊपर जाता है या तो डाउन डाउन जाता है, ये भी सारा आप प्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग मैप ऑफ कॉन्शियसनेस को फॉलो करके, और खुद के प्रैक्टिसेस जो ये वर्च्यूज बताए गए, उससे भी आप अपने चेतना को बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि इन सब प्रैक्टिस और ये हैकिंग, उससे ये होगा कि आपके अंदर का डीएनए जो है एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम जंक डीएनए कहते हैं आज के टाइम में। वो सारे एक्टिव होना भी शुरुआत हो चुका है, और वो सारे जो फंक्शनल इम्प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे अब डीनेचर हो रहे हैं। जब हम खुद पे काम करेंगे, इसका जो गति है वो और तीव्र हो जाएगा, हम और इजीली उससे मुक्त हो सकते हैं। और ये क्या है, ये चेन ऑफ रिएक्शन है। यानी कि हम अगर अपने ऊपर काम करें तो वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी दूसरों को भी प्रभावित करेगा। तो जब आप ये देखते हैं कि आप अगर जागृत हो रहे हैं तो आप ही एसेंड नहीं हो रहे, आपके साथ साथ आपके वाइब्रेशन से प्रभावित होने वाले सारे लोग भी उस सत्य को ग्रहण कर लेते हैं। फिर क्या होती है कि ये जो कॉन्शियसनेस का जो फ्रेमवर्क है, ये हमारा कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को कोई हैक नहीं किया जा रहा, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में ही एक ऐप को इंस्टॉल की गई है। ऐप मतलब ये 1998 में ऐप बोल के यूज हो रहा है वर्ड। यानी कि कितना वो विजनरी फैक्ट को बता रहे हैं। जिस समय कंप्यूटर खुद डॉर्मेंट स्टेज में था, विंडोज 98 चल रहा था, और हमारे घरों में नए नए कंप्यूटर आए थे, तो उसमें हम 2D ग्राफिक्स गेम को खेलकर हम खुश होते थे। उस समय से ऐप का बात हो रही, जो आज हम स्मार्टफोन में एप्स यूज करते हैं। वो बता रहे हैं कि ह्यूमन के अंदर ऐसे एप्स को इंस्टॉल की जा चुकी है जो इस बायो इम्प्लांट्स को डीनेचर करने में या तो डी प्रोग्राम करने में मदद कर रहा है। तो ये काम होगा कब? तो वो विंग मेकर कहते हैं, आप बस इस 6 8 वर्चुअस का पालन करते रहिए। जैसे ही समय आएगा, वंस द इंसेप्शन पॉइंट रीचेस, ये क्या होगा, उसको 1 सेकंड या 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, ये सारे के सारे इम्प्लांट्स को तुरंत चकनाचूर मतलब डी प्रोग्राम कर देगा। ये एक पॉजिटिव वायरस जैसा है। जैसे कि कंप्यूटर में वायरस आ गया तो सब एक पूरा ब्लू स्क्रीन हो जाता है, कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, वैसा इस ह्यूमन इंटरफेस को हैक किया जाएगा आगे जाकर, और ये हो चुका है। फिर ये है हमारा मोडस ऑपरेंडी क्या है, मतलब हमारा मोड ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए। ये है कि ये क्या, जैसे कि मैं उस समय स्लाइड ढूंढ रहा था कि वी मेकर को पूछा गया कि ये क्या हम इन सबके
पीछे हम क्या रेवोल्यूशन छेड़ दें या एक अलगाववाद छेड़ दें, क्वीन मेकर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। आप अगर रेवोल्यूशनरी बने या तो रेबेलियन बने, तो ये आपके फ्यूचर सेल्फ के प्रति ही एक वेस्ट ऑफ लाइफ, वेस्ट ऑफ टाइम। यानी कि काम खुद के प्रति कीजिए, ना कि बाहर। आओ चलो समूह बना के, ग्रुप बना के सबको हाय हाय या तो मुर्दाबाद करने, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करते। तो आपको दो क्वेश्चन आपके अंदर है आनी चाहिए ये सत्य को ग्रहण करने। डू आई सर्व ट्रूथ और डिसेप्शन? मतलब मैं सत्य के प्रति झुका हुआ हूं या इसी माया के प्रति? दूसरा है, मैं इस सत्य के प्रति कैसे जागरूक हूं, कैसे सर्व करूं? तो विंग मेकर का इसमें एक बहुत ही प्लेन आंसर है कि पहले आप सेल्फ अवेयर हो, इस इंफॉर्मेशन से रेजोनेट होते हैं, यही एक सेल्फ अवेयरनेस है कि आप जागृत हो। दूसरा है डी प्रोग्राम द एंटिटीज। डी प्रोग्राम मतलब आप अपने अंदर जो बायो इम्प्लांट्स है उसको डी प्रोग्राम करने के लिए इस 6 आर्ट वर्च्यूज प्लस एक जो ऑथेंटिक स्पिरिचुअल मार्ग है उसको फॉलो कीजिए। उससे क्या होगा, ये डी प्रोग्राम हो जाएगा। फिर क्या करनी है कि जो लोग इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आतुर है या तो इस 3D रियलिटी से डिप्रेस्ड है या तो इससे रेजोनेट ही नहीं करते और उनको चाहिए एक रास्ता, तो उनको एक पॉजिटिव इंस्पायरिंग तरीके से उनको बताए ये सारा सब कुछ तैयार है कि क्या आप तैयार हो। तो ये उनके लिए एक वेकअप कॉल हो सकता है और ये एक अपने प्रति और पूरे जो हम इनफाइनाइट बीइंग्स है उनके प्रति और अपने फ्यूचर सेल्फ के प्रति ये एक टूट सर्विस हो, जो हम सर्विस टू अदर कहते हैं। और लास्ट है कि ये करने से क्या होगा, खुद जाके दूसरे को जगह ये क्या हो जाएगा, एक सोवरेन इंटीग्रल नेटवर्क को बना दे। हमारे यही स्कल के नीचे जो हम हार्ड का जो एक स्कल है और उसके नीचे ब्रेन, उसके बीच में एक बहुत थिन लेयर जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टिकल रीजन कहते हैं, उसमें हमारे पास मिलियंस एंड मिलियन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। देखिए ह्यूमन शरीर पहले ह्यूमन 1.0 में हमको लग रहा था कि ये हमारे लिए एक श्राप है, तो अभी ये हमारे लिए एक वरदान है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इसी पद्धति से जब ये एक्टिवेट होगा तो यही आगे जाकर ग्रैंड पोर्टल को क्रिएट करेगा और सबको एक झटके में वो उस वेल के उस पार ले जाएगा। वेल मतलब माया के उस पार। तो जब हम रियल सेल्फ स्वरूप को हम सोचते हैं विंग मेकर के भाषा में या तो के चित्र के माध्यम से, तो इस तरह वो सीमित है। अब हम कोकून से बाहर आने के लिए तैयार हैं।